जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है, हम लोग यूपी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमने मैथ का एक नया कोर्स लेकर आए हैं। इस कोर्स में हम लोगों के लिए, इस सीरीज में हम लोगों को, आप लोगों के लिए जो 365 दिन का है उसे 30 डेज में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम हर चैप्टर के हर सवाल से थोड़ा ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सवाल किस प्रकार का आता है। तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। क्योंकि हम लोग सिलेबस तो कंप्लीट कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, अंदाज तरीका अगर हम लोग सीख लें तो इससे ये हो जाएगा कि हाँ, सवाल किसी भी प्रकार का आए उस सवाल से हम लगा सकते हैं। ओके, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, जैसे अध्याय नंबर 1 है, जैसे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं ये बताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। क्या नहीं है? समय नहीं है, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। तो देखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, इसका विभाजन क्या होता है, इन एचसीएफ कैसे, एचसीएफ तो हम वैसे भी याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? इसका 90 144 का एचसीएफ ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। काटिए, 2 से कट रहा कि नहीं? 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 चक्के 8, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। कट रहा कि नहीं कट रहा? ठीक है, इसे देखिए, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। 3 से काटिए, 3 इक्कन 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 चक्के 12। फिर से 3 से काटिए, 3 तिया 15, 3 अट्ठे 24। क्लियर है? अब देखिए, अब नहीं ये कटेगा तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे इजकल टू 2 तिया 6, 6 18। क्या आ जाएगा? 18। एचसीएफ इसका क्या है? 18 एचसीएफ है। ओके, क्लियर है? क्या है? एचसीएफ 18 एचसीएफ। ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। क्या है? ये तरीका गलत है। तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है उसके आधार पर हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं सवाल की तरफ। मात्र 5 से 6 सवालों को हम हल करेंगे और इससे आप लोगों की वास्तविक संख्याएं कंप्लीट हो जाएगा। ये है सुमित सिंह का वादा। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्लियर है? देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर कि भैया 90 और 144 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर ठीक है, प्रयोग करने पर कीजिए। प्रयोग क्या होगा तो देखते हैं। तो हम लिखेंगे 144 यूकल 90 गुणे 1 प्लस, क्या लिखेंगे? 1 प्लस 54। क्या लिखेंगे? 54। ठीक है। अब सर जी को ये क्या आया है, तो इसे इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। 90 से भाग देना है 144 को, काटिए, 9 दूनी 18, इक्कन जाएगा और 90, 4 बचे। यहाँ कितना बचा? 1 और 14, 14 से 9 के कितने बचे? 5, 54 बचे। ठीक है, जो 90 हैं ये हैं, इक्वल हमारा जो भागफल है वो है, और जो शेष फल है उसे हमने प्लस कर दिया है। इसे लिखेंगे। फिर उसके बाद में से बताएंगे कि भैया 90 इक्वल इज नॉट, क्या बताएंगे? 90 इक्वल नॉट, क्योंकि 90 के बराबर हमने 0 नहीं आया है, मतलब शेषफल हमारा क्या है? 0 नहीं आया है। फिर इससे से बताएंगे। अब हम लोग 90 और 54 का करेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे 54 और 90 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। फिर से बताएंगे कि भैया पुनः हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा यूक्ल नहीं आया है। यानी लिखेंगे 90 यूक्ल 54 गुणे 1 प्लस, क्योंकि 5 दूनी 10, 90 से ज़्यादा हो जाएगा।
तो कितना जाएगा, 54 से हम भाग देंगे 90 को। ये जो हम भाग दे रहे हैं इसे आप लोगों को रफ कागज पे करना है एक तरफ, ठीक है, क्लियर है। 90 एकन 55 एकन 54 कर लेंगे, हैं से दाही देंगे, 10 हो गया, कितना बचा, 6 बचा। यहाँ कितने बचे, 3 बचे, कितने हो बचे, 3, कितने प्लस में आएंगे, 36 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखिए हम फिर से लिखेंगे 54, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 36 और 54 का पुनः यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। क्लियर है इतना। 36 और 54 का पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ठीक है। करते हैं फिर से, क्या लिखेंगे हम लोग कि भैया 54 युगल 36 गुणे वन, कितने बचे, 4 4 8 और 20 28। देखिए 36 से भाग देंगे हम लोग 54 को, किसको देंगे, 54 को भाग देंगे, दीजिए क्या आएगा, 36 इक्कन 36 हो गया। कितना बचे यहाँ पर, तो यहाँ से 14 14 हो गया, 14 में से 6 गए, कितने बचे यहाँ पे, 8 बचे, कितने बचे, 8 बचे। यहाँ कितने बचे, एक 18 बचा, कितना बचा, 18, प्लस में क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 18। क्लियर है इतना बात, डाल देंगे सिर्फ कार्य को, ठीक है। फिर से हम लिखेंगे कि भैया 36 इक्वल नॉट 0, क्योंकि अब हम फिर से करने वाले हैं, किसका करने वाले हैं यहाँ पर, और सॉरी हम लोगों ने यहाँ पे 54 इक्वल नॉट 0 नहीं लिखा था, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बताएंगे इसे कि भाई हम 18 और 36 का 18 और 36 का पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। क्या है, 18 और 36 का पुनः युगली विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर क्या लिखेंगे यहाँ पर भैया, 36 युगल, क्या लिखेंगे, 36 युगल 18 गुणे 2 प्लस 0, 18 गुणे 2 प्लस 0, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है। नीचे की तरफ शायद दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो हम ऊपर लिख लेते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, डाल दिया है इधर, 18 दूनी 36 पूरा कट गया है, तो हम लिख सकते हैं 18 इक्वल 0। हाँ, अब हम कह सकते हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, HCF जो प्राप्त हुआ है वो 18 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, 18 HCF यूक्लिड विभाजन से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, 18 इससे प्राप्त हुआ। अगर आप इस प्रकार से इसे हल करते हैं, यही हमारा आंसर है, अगर इस प्रकार से आप इसे हल करते हैं तो आपको 5 नंबर देने से वो मना नहीं कर सकता है, 5 नंबर कम से कम देगा, कम से कम, ठीक है। इसे आप नोट भी कर सकते हैं जल्दी से जल्दी और समझ भी लीजिए, ठीक है। ये हम सिर्फ आप लोगों को, अगर इसी प्रकार से हम 10 सवाल लगवाएं आपको, तो आप लोगों को बेहतर से बेहतर जानकारी हो जाएगी। बट हमारे पास समय नहीं है हम लोगों के पास, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, तो हम लोग खाली तरीका ही सीख रहे हैं ना कि गणितज्ञ बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गणितज्ञ बनने की कोशिश कर रहे हो तो 9th के बच्चे हैं, अगर क्लास देख रहे हो तो कमेंट में कर दीजिए कि सर जी हम 9th के बच्चे हैं, तो आप लोगों के लिए अलग लाइव क्लास हम लोग लाने वाले हैं थोड़े के समय के बाद में, तो आप लोगों को डीपली बताई जाएगी, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं।
ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें तो नंबर 2 सवाल दिया है। ठीक है, नंबर 2 सवाल में कह रहा है कि संख्या 6 और आवाज कम कर लीजिए सर जी, 6 और 20 के अभ्या अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है देखते हैं। अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे 6 दिया होगा, 20 दिया होगा, कह रहा है इस क्वेश्चन को हल कीजिए। हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। 2 × 3 हो जाएगा, इसका कितना होगा 5 × 20 यानी 2 × 5 हो जाएगा। क्लियर है। कह रहा है HCF याद कीजिए। लिखेंगे भाई हमें 6 और 20 का क्या निकालना है, HCF। HCF बराबर क्या लिखेंगे, 2 पूरा मिल रहा है कॉमन, कितना हो गया 2, तो कितना HCF होगा इसका, HCF 2 होगा। क्या होगा, HCF 2 होगा। यही राइट आंसर है, कुछ नहीं करना, बहुत नॉर्मल सी बात है। आगे देखते हैं। कह रहा है 6 और 20 का निकालना है LCM। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, पूर्व में कॉमन कितने हैं, 2 हैं, फिर कितना बचा हमारे पास 3 बचा, फिर कितने बचे 2 बचे, फिर कितने बचे 5 बचे। ये चारों की चारों संख्याएं हम नोट कर लेंगे। ठीक है, गुणे में नोट करने के बाद उनकी आपस में गुणा करा देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। क्या है, 12 पंचे 60 इज द राइट आंसर। ये आपको बेहतर से बेहतर 4 से 5 नंबर 2 नंबर में मिल सकता है। इसी प्रकार के, हम ये नहीं कहते कि यही सवाल आएगा, लेकिन इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो इस तरीके को आप अगर सीख लेते हो तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जल्दी से जल्दी, और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दिए, कमेंट कीजिए कि हमें सर जी लाइव क्लास भी चाहिए है, तो हम आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए। कह रहा है 3 × 12 × 101 × 4 एक अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, कह रहा है कि भाई साहब बताइए क्या एक अभाज्य संख्या है, क्या एक अभा कह रहा है कि ये क्या अभाज्य संख्या है, बताइए सर जी। कह रहा है कि आप क्या है, अभाज्य संख्या है, इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा। दिखेंगे कि अभाज्य संख्या है या नहीं। क्या तो इसे हम कोका भाग के आधार पर लगाएंगे। पहले गुणा है तो उसे गुणा हल करेंगे। 12 × 12 देखो, ठीक है, हल कीजिए, इसे फैक्टर कर लेंगे सीधे से। 3 है, गुणे 3 × 4 हो जाएगा 12 का। ठीक है, गुणे, ठीक है, 101 और प्लस 4 क्या हो गया, 101 प्लस 4 हो गया। क्लियर है इतना। इसमें यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कोई कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन क्या है हमारे पास, 4 कॉमन मिल रहा है। 3 × 3 × 101 प्लस 1, इतनी बात समझ में आई। अब हम गुणा करा लेंगे, 4 फैक्टर है अंदर कर लेंगे। 3 × 3 = 9 × 101 प्लस 1, इतनी बात समझ में आई। 4 से ब्रैकेट, 9 × 1 = 9, 0, 9 × 1 = 9 प्लस 1, फिर से देखिए 4 ब्रैकेट शुरू करेंगे तो इसे जोड़ लेंगे। 9 × 1 = 10 को 0 से लगो 1 10, ठीक है, और 9 कितना हो गया, 910 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 910 हो गया, और 910 की गुणा खंड करा देंगे। क्या हो जाएगा, 0, 9 4 × 1 = 4 और 9 × 36, 3640 आया। देखिए 3640 क्या 2 से विभाज्य है या नहीं, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है हमें ये 2 से विभाज्य है, ये 2 से भाज्य जाएगा। तो क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। क्या है, यह एक भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, या तो वो 1 से कटेगी या वो खुद से कटेगी, लेकिन यहाँ पे ये 2 से कट रहा है, तो कौन सी संख्या हो गई, ये भाज्य संख्या हो गई। कुछ इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए और समझने के तरीका डेवलप कीजिए आप लोग। ठीक है, आगे देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हम लोगों को, कह रहा है कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। कह रहा है कि भाई साहब हमने HCF आपको दिया है 225, ठीक है। कह रहा है 225, 60 दिया है आपको, 225 गुणे 5, ठीक है, प्लस माइनस 10x दिया है। तो आपको कह रहा है कि भाई साहब हमें x का मान ज्ञात कीजिए, यानी x का मान बताइए। x का मान बताने के क्या करेंगे हम लोग, HCF निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो निकालिए फटाफट HCF, ना समय गवाते हुए अपने। ठीक है, HCF निकालने की कोशिश करेंगे। निकालिए HCF। क्या है HCF हमारे पास, तो HCF कैसे निकलेंगे, 225 लिख लेंगे, कामा 60 लिख लेंगे। अब काटिए, 5 से कटेगा ये, 5 छक्के 20, 25, 5 से काटिए, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 3 से काट दीजिए, 3 एकन 3, 3 पचे 15, 3 छक्के 12। ठीक है, अब आगे देखिए, ये कट रहा है किसी से, नहीं कटेगा आगे, तो ये क्या हो गया, 5 गुणे 3 यानी 15। क्या है, HCF है। HCF क्या है इसका, 15 HCF है। इस प्रकार से रफ कार्य पे निकाल लेंगे। ठीक है, HCF निकालने के बाद में इस क्वेश्चन में कह रहा है HCF इतना है, तो HCF कितना आया हमारा, 15 HCF आया, बराबर लिख देंगे 225 गुणे 5 माइनस 10x, लिखेंगे 15 इक्वल बराबर 55, 25 के 5, 25 हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10, 2 बार हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। कितना आया, 1125 आया। इतना ही आएगा। देखिए 55, 25 हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 हो गए 11। ठीक है, माइनस 10x। क्लियर है, माइनस के 10 एक्स जाएंगे तो प्लस के 10 एक्स हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 1125 हो जाएगा। इधर 15 उधर जाएंगे, माइनस के 15 हो जाएंगे। क्लियर है, 10x बराबर कितना बचा यहाँ पे, 0 1 1 1। कितना बचा, 1110 बचे, 1110 बचे। x बराबर क्या होगा, 1110/10। शून्य से शून्य काट दीजिए, कितना आया, x बराबर हमारे पास आया 111 इज द राइट आंसर। सवाल कुछ इस प्रकार का भी एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। क्लियर है, नोट कीजिए। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और आप लोगों को 10 ही क्वेश्चनों में हम वास्तविक संख्या समाप्त करने वाले हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो हम सवाल बोर्ड पे देने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि नीचे दी गई आकृति XY है, जैसे कि XY है, पेड़ वाला पौधा है, पेड़ पौधे के दिए हैं, तो इसके बताने क्या है, Y है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि एक हमने डिब्बा और बनाया, उसमें कितने हैं, ये 4 हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने एक डिब्बा और बनाया है, ये कितना है, इसमें x है। क्लियर है, उसके बाद में एक और डिब्बा बनाया है, इसमें कह रहा है 3 है, और एक और इसने डिब्बा बनाया है, इसमें कह रहा है ये 7 हैं। कितने हैं, 7 हैं। ये पेड़ की आकृति के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए पेड़ की आकृति में क्वेश्चन क्या आता है, सातियां। अब देखिए ये बाई गए, तो मतलब ये क्या, दो संख्याओं से मिलकर बाई तैयार हुई, उसी प्रकार दो संख्याओं से मिलकर क्या हुआ, एक्स तैयार हुआ। अब लेकिन ये बाई निकालने के लिए एक्स मालूम होना चाहिए, एक्स मालूम होने की दो संख्याएं दी हैं। तो क्या करेंगे, इसमें जो दो संख्या सामने दी हैं, 3 और गुणे 7 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, अब 21 और 4 की गुणा कर देंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। 21 गुणे 4 बराबर कितना हुआ, 4 1 4 दूनी 8 84। कितना हो जाएगा, 84 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 84 आएगा। तो आपको लिखना है, अतः बाई का मान 84 है। क्लियर है, और लिखना है आपको एक्स का मान कितना है, 21 है। इधर 8,000। छोटे छोटे सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या है ही सरल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक सवाल की ओर चलेंगे, मिटाल दें इसे। सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ निकलेंगे, समय को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए। ठीक है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो रोक के। देखिए सवाल नंबर 6 की चले, कह रहा है कि भाई साहब हमें √3 क्या है, बताइए। एक क्या है, ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है।
क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 बता रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए, बताइए है कि नहीं है। तो देखते हैं अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। सिद्ध करने को बोला है, तो सिद्ध करने से पहले हमें एक बात मालूम होना चाहिए, जो इसमें बोले उसके हम विपरीत कार्य करेंगे। क्या करेंगे, जो उसमें कहेगा उसके हम विपरीत कार्य करेंगे। यानी कह रहा है अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम करेंगे, कहेंगे माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इतनी बात मान लेंगे हम इसकी। इतनी बात मानने के बाद हम कहेंगे कि भैया हम ऐसे दो पूर्णांक, क्या करेंगे, ऐसे दो पूर्णांक लेंगे जो ए और बी हैं। क्या है, हम दो ऐसे पूर्णांक ले रहे हैं जो ए और बी है, और जिसमें भी बी इक्वल नॉट शून्य है, कि बी के बराबर क्या है, 0 नहीं है। बी के बराबर क्या है, 0 नहीं है। जब हमने एक दो पूर्णांक ले लिए हैं तो क्या होगा, अंडर रूट 3 बराबर आएगा ए अपान बी आएगा, बटे में एक लिख देंगे, कहीं चीज की गुणा करा देंगे, क्या आ जाएगा, ये बराबर हमारे पास प्राप्त होगा बी अंडर रूट 3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बी अंडर रूट 3 प्राप्त होगा। ये क्लियर है, बी अंडर रूट 3 प्राप्त होने वाला है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। अब करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर 3। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 3, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, माइनस 3 पॉइंट बी स्क्वायर, 3 गुणे बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम कहेंगे कि अतः अतः इसका विरोधाभास होता है, अतः इसका विरोधाभास होता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, इसका विरोधाभास प्राप्त होगा कि हम बता देंगे भैया अंडर रूट, इसका विरोधाभास होने के बाद हम लिख देंगे अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आए तो आपको उसको विपरीत मान लेना है और दो पूर्णांक मान लेने हैं। दो पूर्णांक मानने के बाद दोनों पक्षों में वर्ग कर देना है। वर्ग करने के बाद कुछ इस प्रकार से टाइप आएगा, उसके बाद कर देना है, लिख देना है कि इसका विरोधाभास प्राप्त होता है। क्लियर है, इसका विरोधाभास प्राप्त होता है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन इस प्रकार के भी आपको क्वेश्चन में जरूर से जरूर 100% आने ही वाले हैं। तो क्लियर है, आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं, इसे इरेज कर दें, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की पूछते हैं। कह रहा है 3 बटे हमने एक 8 संख्या दी है, कह रहा है 3/8 की दशमलव, कह रहा है दशमलव रूप में गणना कीजिए। कह रहा है रूप में निकालिए। दशमलव रूप में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है 3/8 के दशमलव रूप में गणना कीजिए। कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, 8 से भाग देना है 3 को, कितने पॉइंट तक आता है। तो देखिए दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। या तो हम लोग इसमें ऐसा कर सकते हैं कि 8 में कितने से गुणा करें कि ये 0 हो जाए, नीचे वाली जो संख्या है 0 प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, 8 से स्वयं भाग देंगे 3 को, दीजिए 8 जाने से पहले पॉइंट लगाएंगे कि यहाँ 0 मिलेगा। अब 0 देखेंगे, 8 चक्के
32 ज़्यादा हो जाता है, 8 तियाँ 24 जाएगा, और यहाँ बचे 6, अब हो गया यहाँ पे 60, अब हो जाएगा 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 8 सत्ते 56, 56 जाएगा। कितने बचेंगे यहाँ पर, 56 गया, कितने बचे यहाँ पे 4 बचे, 8 कन 8, 8 पन्ने 40, कितना हुआ 40। अब देखेंगे यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, हमें कितने दशमलव रूप प्राप्त हुआ, जो हमारा दशमलव रूप प्राप्त हुआ है वो प्राप्त है 0.375। आपको डायरेक्टली ऐसा लिख देना है कि हमारे पास दशमलव रूप इसका जो प्राप्त होगा 0.35 सॉरी 0.375 प्राप्त होगा, और जो हमने नीचे भाग दिया है इसे आप प्रकार में लिख देना। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया है मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भाई साहब हमने आपको एक संख्या दी है 2√45, ठीक है, 2√45 प्लस 3√20 बटे में दी है इन्होंने 3√5। क्या दिया है? 3√5। और कह रहा है इसका सरल कीजिए, सरल करने का बताइए हमें, ये परिमेय है या अपरिमेय है, परिमेय है कि अपरिमेय है। देखते हैं, हल कर देंगे इसको। हल कैसे करेंगे? हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लास्ट सवाल है हमारी इस वीडियो का। देखते हैं, 45 अंडर रूट में दिए हैं, 45 के हम फैक्टर करेंगे। देखते हैं 45 के अगर फैक्टर करो तो क्या निकलता है हमारे पास, तो 5 नेम 45 यानी 5 गुणे 3 गुणे 3। और हमें मालूम है जो जिसका डबल आ जाए और एक जोड़ा बन जाए, उस जोड़ा में से हम एक को निकाल लेते हैं, यानी इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2.3 गुणे अंडर रूट 5, 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे 3 अंडर रूट 5 लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे, इसमें 20 का निकाल लेंगे अंडर रूट 20 का। देखो क्या होगा, 5 छक्के 20 यानी 5 2 गुणे 2, तो इसका भी 2 निकल आ रहा है, तो गुणा कराएंगे, 2 करेंगे, अंडर रूट में 5 कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। बटे में 3 रूट 5 लिखेंगे। अब देखिए 3 दूनी 6 रूट 5 प्लस 3 दूनी 6 रूट 5 आया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे देखेंगे 3 बटे अंडर रूट 5 आया, ठीक है। आगे देखते हैं 6 6 12 हो जाएगा, 12 रूट 5 आएगा, 6 और 6 12 रूट 5 बटे 3 रूट 5 आया, रूट से रूट कट गया, 3 से काटे 3 छक्के 12, क्या प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। बताइए 4 परिमेय है या अपरिमेय है? ये परिमेय है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। क्या है ये परिमेय संख्या है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और इससे वास्तविक संख्या बाहर आने वाली नहीं है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना ना भूलें, और आप लोगों को ये अगर वीडियो समझ में ना आया उसे दोबारा रिपीट जरूर कर लें, जिससे कि आप लोगों की वास्तविक संख्याएं जो हैं पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। हमारा आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि आप अब लोग अपनी हाई स्कूल की तैयारी अच्छी से करें, सरस्वती माता आप पे बहुत ही कृपा करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुपद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्ते मित्रों।